सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है स्वार्थी चोर। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। स्वार्थ व्यक्ति को अंधा बना देता है। उसे अच्छे बुरे, मित्र शत्रु की कोई समझ नहीं रहती। वह केवल अपने सुख और लाभ के विषय में सोचता है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि बुरे काम करने वाले व्यक्ति अत्यधिक स्वार्थी होते हैं। वह स्वार्थ में अंधे होकर अपना भी सर्वनाश कर लेते हैं। तो बच्चों, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो इतना अंधा हो जाता है कि वो अच्छे बुरे या फिर मित्र शत्रु में नहीं समझ पाता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, या उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन उनका मित्र है कौन उनका शत्रु है। वह केवल अपने सुख के लाभ के बारे में ही सोचता है। अब प्रस्तुत कहानी में हमें इसी आधार पर बताया गया है। 4 चोर थे। चारों मिलकर चोरी करते थे और जो भी माल मिलता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे रहते तो साथ थे, मगर थे बड़े स्वार्थी। चारों चोर यही सोचते रहते कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल स्वयं ही हथिया ले, मगर आज तक ऐसा मौका नहीं आया था। तो बच्चों, 4 चोर हैं जो चारों चोर मिलकर चोरी करते हैं, लेकिन चारों के चारों क्या थे, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी थे। सब यही सोचते थे कि अगर एक अच्छा यानी कि मोटा माल अगर मिल जाए तो सब अपने साथियों को मारकर सारा माल हथिया लेंगे। एक रात उन्होंने नगर में सेठ के यहाँ सेंध लगाई। उनके हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर के सेठ के यहाँ सेंध लगाने की वारदात से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई होगी। वे अभी कुछ दिन और जंगल में छिपे रहना चाहते थे। अब उन्होंने क्या किया, एक रात को एक नगर के सेठ के यहाँ पे सेंध लगाई, यानी कि नजर रखी, और वहां पर चोरी की और उन्हें खूब सारा माल वहां से मिला। अब जो चारों थे वो कहाँ छिप गए, जंगल में जाकर छिप गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब नगर के सेठ के यहाँ पे वारदात हुई है, चोरी हुई है, तो अब पुलिस जो है वो पूरे गांव में फैल गई होगी। मगर मजबूरी यही थी कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। जहां तक संभव था उन्होंने भूख सहन की, मगर जब भूख सहन से बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि उनके 2 साथी शहर जाकर वहां का माहौल भी देख आए और खाना भी ले आए। अब मजबूरी क्या थी उनकी कि उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था और वो जंगल में ऐसे ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब उनके जो 2 साथी हैं वो कहाँ जाएंगे, नगर जाएंगे, शहर जाएंगे और वहां का माहौल भी देख लेंगे और कुछ खाने पीने को भी ले आएंगे। ऐसा निश्चय कर उनमें से 2 शहर की ओर चल दिए। शहर जाकर उन्होंने खूब जमकर खाना खाया और योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल खुद ही हड़प लेंगे। अतः उन्होंने अपने साथियों के खाने में जहर डाल दिया। उनमें से भी दोनों सोच रहे थे कि जब हम 2 रह जाएंगे तो इसे मारकर मैं अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। अब शहर जाकर उन्होंने खूब जमकर खाना खाया। अब उनमें से जो 2 साथी थे वो शहर की ओर निकल गए थे और शहर जाकर उन्होंने बहुत सारा खाना खाया और अपने 2 साथियों को ठिकाने लगाने का सोचने लगे कि उनके खाने में हम जहर मिला देंगे और उन दोनों को मार देंगे, फिर जितना भी धन होगा हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन उन दोनों ने में से भी दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि जब वो दोनों मर जाएंगे तो इसको भी मारकर मैं सारा धन हथिया लूंगा। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए।
अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। और इधर जो जंगल में जो दोनों चोर थे वो भी क्या कर रहे थे, वो भी योजना बना रहे थे कि जो लोग शहर से आने वाले हैं खाना पीना लेकर, उनको हम मार देंगे और सारा धन हथिया लेंगे। चारों चोरों ने दो टोली बनाकर अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहली टोली जो ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंची कि दूसरी टोली ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। फिर वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठ गए, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार लालच और स्वार्थ के कारण चारों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जो चारों चोर थे उन्होंने अपनी दो दो टोलियां बना ली थी और अपनी योजनाओं के अनुसार वो कार्य करने लगे। अब पहली टोली ने जैसे ही वो जहरीला भोजन लेकर आई तो जो दूसरी टोली जंगल में थी उन्होंने उसे लाठी से मार दिया, उन पर लाठियां बरसा दी और फिर निश्चिंत होकर भोजन करने लगे। अब उस भोजन में तो जहर था। फिर वो जहरीला भोजन खाकर वो दोनों चोर भी मर गए, यानी कि चारों चोर अपने लालच और स्वार्थ के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। ना किसी को धन मिला, ना किसी को कोई लाभ हुआ। इसलिए कहा जाता है कि इतना स्वार्थी हमें नहीं होना चाहिए, हमें केवल अपने बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।